ब्रेकिंग न्यूज, बिग बॉस के 19 के घर से एविक्ट हो रहे हैं कौन? मृदुल, वो भी मिड वीक में। सोचिए, वीकेंड के वार पर जाना समझ में भी आता, लेकिन मिड वीक में जाना ये बहुत शॉकिंग था, और वो भी मृदुल का। ये बहुत बड़ा शॉकिंग भी था और फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट भी था। होता यह है कि इस बार कैप्टनसी की टास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी गई, जहाँ पे वोटिंग ट्रेंड्स भी हुए, जहाँ मृदुल, जीके, तानिया, सब लोग खड़े हुए, सब अपनी अपनी दावेदारी के लिए नारे लगा रहे थे। यानी पॉलिटिक्स वाला मूवमेंट क्रिएट किया गया। बिग बॉस ने साफ कह दिया कि सबको नेता बनना पड़ेगा, पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और अपने नारे लगाने पड़ेंगे ताकि वोट्स आपको मिल सके। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। ये टास्क के बाद जब देखेंगे आपके मुद्दे उठते हैं, जहाँ पे तानिया को जब कहा जाता है, जब कुनिका जी कहती हैं कि तानिया हमारी ऑनेस्ट है, तो सब देखते हैं ऑनेस्ट। अशनूर भी कहती है ऑनेस्ट है तानिया, इस पे मजाक बनाया जाता है। और जब शहबाज रहते हैं तो सब तानिया फलाना उनको कहती है कि ये बोलते हैं ना, गली गली में गूंज है, शहबाज अमाल का पूंछ है। सबसे चीज़ ये बुरी लगती है जिसमें शहबाज इतना हर्ट हो जाते हैं कि कमेंट करना शुरू करते हैं और बहस बढ़ जाती है, जहाँ फरहाना कहती है कि मुझसे मत भिड़ियो, मेरे सामने खड़े रहने की भी तेरी औकात नहीं है, खड़ा भी नहीं रह पाएगा। बस हो गया, तुम्हें सामने खड़ा नहीं रह सकता, मतलब सोचो मेरे सामने तू खड़ा भी नहीं रह सकता। यानी ये लाइन भी अब अंडरलाइन कर देंगे बिग बॉस, और वीकेंड के वॉर पे शायद ये भी सुनना पड़ सकता है। खैर जाने दो, वो तो वीकेंड के वॉर पे मालूम पड़ेगा। अब बात बढ़ती है जहाँ पे जीके भी खड़े हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं, लेकिन देखते हैं जीतेगा कौन, क्योंकि जीतना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा टास्क ये आता है कि जितने भी बाहर ऑडियंस है, सारी ऑडियंस को बुलाया गया, यानी फैंस मीटअप हुआ है, ऑडियंस मीटअप किया गया बिग बॉस के घर में, जहां सारी ऑडियंस आएगी और ऑडियंस के सामने सभी कंटेस्टेंट धीरे धीरे अपनी बात रखेंगे, अपनी स्पीच देंगे, यानी एक दूसरे को रोस्ट भी करेंगे और ऑडियंस तय करेगी किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया। कम वोट्स होंगे वो घर से हो जाएगा बेघर, और जिसने ज़्यादा वोट जिससे मिलेंगी वो जाएंगे कैप्टनसी की दावेदारी के लिए। सोचिए, ऑडियंस बैठी है रोस्टिंग इस बार, यानी आपको ऑडियंस के भरोसे ही आपको आगे बढ़ना है या तो बाहर निकलना है। अब तक टास्क में आप लोगों ने फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ की, मेंटली यूज़ की, वर्बली यूज़ की, हर तरीके से सब कुछ किया क्योंकि आपके एफर्ट्स थे। लेकिन इस बार आपकी जो है ना डोर, आपकी जीत की डोर जो है ना, फिलहाल वो ऑडियंस के हाथ में है। बस होता ये है कि ऑडियंस आती है घर के अंदर, काफ़ी अच्छा माहौल होता है, चीयर अप वाला माहौल होता है, जहाँ पे एक एक करके सभी कंटेस्टेंट अपनी अच्छाई बुराई प्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, जहाँ वो एक एक करके स्पीच देते हैं कि आप हमें भूल नहीं पाएंगे, हम इतने अच्छा बोलते हैं, हमारे साथ मजाक नहीं मिलेगा, ऑडियंस क्या बोलते हो ना, सब चल रहा होता है। एक दूसरे को रोस्ट भी कर रहे होते हैं हंसी मजाक के साथ में। वेल, ये सब तो परफेक्ट है, पर होगा बवाल इस बात का कि जब वोटिंग चालू हो जाएगी, यानी लकड़ी का बॉक्स है जिसको लॉक किया गया है और ऑडियंस एक एक करके चिट्स पे नाम लिखेगी, अपने अपने नाम लिखेगी, यानी जिस भी कंटेस्टेंट्स को वो चाहते हैं वोट करना उसका नाम लिखेगी, चिट फोल्ड करेगी और बॉक्स में डाल देगी। उसके बाद जो असेंबली रूम है, जहाँ पे हमेशा एक बड़े बड़े मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए पूरे कंटेस्टेंट जमा होते हैं और एक मुद्दा निकाला जाता है, एक डिसीजन पास किया जाता है, सब वहाँ मौजूद होंगे और अमाल से कहेंगे अमाल आप वो बॉक्स लेके आइए, उसे खोलिए, सबकी चिट सबके हाथों में दीजिए, देखते हैं किसके पास ज़्यादा वोट्स आए हैं वो होगा विनर, जिसके कम होंगे वो हो जाएगा घर से बेघर। बस सबके हाथ में जाते हैं, सब काउंटिंग शुरू होती है और एंड में सबके जो इमोशन है वो सब चेहरे पे दिखते हैं, सबके आंखों में दिखता है कि मृदुल का रिएक्शन भी बहुत शॉकिंग था। मृदुल का जो फेस है, अगर वो आप देखेंगे तो काफ़ी बोलते हैं ना, मतलब इमोशनली दिख रहा है, हर्ट दिख रहा है, क्योंकि शायद लग रहा है वो भी शॉक्ड हो गए कि मैं निकल जाऊँ, मुझे कम वोट मिले। दोस्तों, जीता कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर कौन जा रहा है, हारा कौन है ये मालूम पड़ गया है, और वो होंगे मृदुल। जी हाँ, मृदुल को घर से बेघर होना पड़ेगा। सोचिए, मिड वीक में एविक्शन हो रही है जहाँ पे मृदुल घर से बाहर जाएंगे। फिलहाल उनके फैंस के लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये, फैंस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मृदुल का जाना इट्स अनफेयर।
फिलहाल जितने भी लोग घर से बाहर गए, बहुत रेयर लोग होंगे जिनका जाना फेयर था, बाकी सब अनफेयर थे, सबका यही कहना है। अब उनके फैंस गुस्सा कर रहे हैं कि जाना था तो शहबाज को जाना चाहिए था, अशनूर को जाना चाहिए था, यानी आधे लोग कहते हैं कि ये तो डिजर्विंग नहीं है। मृदुल निखर के आए थे, मृदुल दिखना शुरू हुए थे, मृदुल को जाने की ज़रूरत नहीं थी। फैंस तो डिसअपॉइंट होंगे ही। अब देखते हैं कि क्या मृदुल सच में मिड वीक से निकल तो रहे, तो क्या वो बाहर जाएंगे या फिर सीक्रेट रूम जैसा भी कुछ हो सकता है, यानी मृदुल को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा जहां मृदुल अंदर जाएंगे, बात करेंगे, बात सुनेंगे और शायद सारी पोल पट्टी जानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मृदुल को बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर सीक्रेट रूम जैसी जगह पे रखा जाएगा? बिकॉज कुछ भी हो सकता है, ये है बिग बॉस और यहाँ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर मृदुल जाते हैं तो क्या सीक्रेट रूम होगा? अगर मृदुल नहीं जाते हैं तो मतलब सीज़न बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज जब बजाज गए, अभिषेक बजाज गए थे, तभी भी लग रहा था कि शायद सीज़न ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अगर कंटेस्टेंट धीरे धीरे अपने आप एविक्ट होते गए, निकलते गए, तो सीज़न को लंबा नहीं खींचा जाएगा, जनवरी तक शायद जाएगा। लेकिन अगर लोग कम होते गए, एविक्शंस होते गए, जिसका मतलब ये है कि सीज़न दिसंबर तक जा सकता है बस। अब फिलहाल अभिषेक चले गए, सबको लगा था शायद वो सीक्रेट रूम में होंगे, लेकिन वो भी चले गए। अब बचते हैं मृदुल, मृदुल भी निकल रहे हैं, लेकिन क्या मृदुल घर से बाहर निकल जाएंगे या फिर उन्हें एविक्शन के नाम पे सीक्रेट रूम में रखा जाएगा? और अगर ये हुआ, यानी अगर मृदुल सीक्रेट रूम में रहे और दोबारा अंदर आ गए, तो जान लीजिए कि ये सीज़न और लंबा जाएगा, यानी ये सीज़न जाएगा जनवरी तक और लंबा होगा। लेकिन अगर मृदुल नहीं बाहर निकल गया, वापस नहीं आए, सीक्रेट रूम में नहीं रहे, तो ये सीज़न शायद दिसंबर तक ख़त्म कर दिया जाएगा। वेल, अफवाहें बहुत आई थी, लोग कह रहे थे कि अरबाज पटेल भी आ सकते हैं एज एन वाइल्ड कार्ड, लेकिन शायद ये बात से हम डिसअपॉइंट हो चुके हैं, अरबाज पटेल शायद नहीं आ रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हिसाब से खबरें तो बहुत आ रही हैं, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ पता चला है, लेकिन ये भी है कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तो हम भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जैसे ही सोर्सेज से खबर मिलेगी कोई वाइल्ड कार्ड आ रहा है तो आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे, लेकिन सभी यही माइंडसेट है कि शायद अरबाज ही आएंगे। देखते हैं होता क्या है, क्योंकि एंटरटेनमेंट बढ़ता जाएगा, मसाले मिलते जाएंगे और वाइल्ड कार्ड अगर आ गया तो सोचिए कितना वाइल्ड होने वाला है। वेल दोस्तों, कंटेस्टेंट्स अभी भी हैं, लोग अभी भी हैं, गेम चल रहा है, गेम एकदम पीक पे है। आप सब देख रहे हैं कि इतने एंड होने के बाद हर किसी के चेहरे, हर किसी का रंग सबके सामने आ चुका है। जहां व्यूअर्स स्टार्टिंग में जिसे पसंद कर रहे थे उससे अब नफरत करने लगे हैं, हो सकता है जिससे नफरत कर रहे थे उसे अब पसंद भी करने लगे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं शायद बात कर रही हूँ तान्या मित्तल की। जी हाँ, काफ़ी ऑडियंस जो है स्टार्टिंग में तान्या मित्तल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे तान्या के लिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा है। यानी सब कह रहे हैं कि तान्या मित्तल अच्छा खेल रही है, अच्छा कर रही है। उनकी दोस्त महारा के ये भी कह दिया कि हाँ, तान्या एकदम अच्छा खेल रही है, बिग बॉस मटेरियल है तान्या मित्तल, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, मतलब नीलम कह रही है कि मैंने ऐसी लड़की बाहर कहीं नहीं देखी है, वो प्रॉपर मटेरियल है, वो जो भी करती है एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखती है, मतलब खुद को प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, वो लड़की एकदम अलग है। यानी शायद नीलम चाहती हैं कि तान्या और आगे तक जाए। ऑडियंस का जो प्यार तान्या को मिल रहा है, इससे भी लगता है कि तान्या बहुत जल्द टॉप 3 में पहुंच सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या तान्या टॉप 3 तक पहुंच पाएंगी या फिर और कौन कौन है जो आपको लगते हैं कि टॉप 3 तक पहुंच सकते हैं? आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स लाइव फीड से बिग बॉस ने घर से निकाल के आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।